प्रेशर देखना जरा, कितना पानी है हाली पूरा। इतनी मोटी नई पाइपलाइन आपने बिछाई, नया रिजर्वायर बनाया, उसके बाद भी ये हालत है तो भाई हम तो फिर क्या ही कह सकते हैं। फिर आपको आईना देखने की जरूरत है और आपको उसकी असलियत, जिसपे करोड़ों अरबों रुपए लगे, करोड़ों अरबों रुपए आप इन पे खर्चते हैं और उसके बाद फिर आपको इन लिफाफों के सहारे जो है इस पाइपलाइन में सप्लाई देनी पड़ती है। है हाँ, तो उससे पहले ये खाली थी पाइपन। अच्छा, तो उसके बाद जब से उन्होंने पानी डाला है इसमें, तो सप्लाई इसमें लाइन में डाली है, तो तब से ये ऐसे लीकेज हो रही है। कोई चेक नहीं, कोई किसी ने नहीं बोला आपने इनको? सर हमने बहुत बार बोला, लाइनमैन को बोला, सुपरवाइजर को बोला, इसको ठीक करो ठीक करो। बोलते नहीं जी हमारे पास सामान नहीं है, सामान ठेकेदार दे देगा तो हम सामान फिर हम उसको ठीक करेंगे। तो अच्छा, ठेकेदार देगा। खुद देख लीजिए क्या ये हालत देख लीजिए। ये मेन रास्ता है, यहाँ से बच्चे बुजुर्ग हर कोई चलता है, ये तो यहाँ से चलने का है ही नहीं सर। ये चक्का भटोली कौन सा है वार्ड है? वार्ड नंबर 6 है। ये ऊपर नया रिजर्वायर एक जो है वो इंस्टॉल किया था, उसके बाद ये पानी यहाँ पर सितंबर के महीने से जो है वो इसमें पाइपलाइन में जो है सप्लाई शुरू कर दी गई, और वो सप्लाई कहाँ जा रही है वो देख लीजिए। और पूरे शहर में हम लोग पानी 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 कर रहे हैं, गांव के लोग पानी पानी कर रहे हैं, सब लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर कितना पानी डेली जाया हो रहा है इसका आप अंदाजा लगाइए। ये पूरा देख लीजिए, पहले इस पर नजर दीजिए कि अब इसके लिए हम सिर्फ बारिश और मौसम को जिम्मेदार ठहराएं, इतना पानी जाया हो रहा है। यहाँ पर इनको चलने के लिए जो रास्ता एक वाहिद है, इस रास्ते को जो है इन्होंने तालाब बना दिया हुआ है। ये एक छोटी मोटी सी एक जो है ना वो नहर सी बन गई है। ओह, हालत और इदारे के लोग जो हैं वो सोए हुए हैं। एक सेकंड, यहाँ पे जेई साहब कौन है? जेई सर तो बना के हैं कोई? क्या कोई नाम नंबर है उनका? नंबर है? नंबर नहीं है। इसका सुपरवाइजर का नंबर होगा ना? सुपरवाइजर का नंबर बताओ जरा, सुपरवाइजर का नंबर बताओ, उसी से ले लेंगे। बताओ सुपरवाइजर का नंबर बताओ। वार्ड 6 है ये? क्या है? 8082 024 024 304 304 योगराज। नहीं, ये तो नीचे तक। हेलो, योगराज जी, जी जी, चौधरी उवैस बात कर रहा हूँ। हाँ जी, चौधरी उवैस बात कर रहा हूँ जी। अच्छा बोलो सर। ऐसा है कि ये जो आपका वार्ड नंबर 6 चक्का भटोली है ना, अच्छा, ये दरिया, ये जो आपका जो रोड है ये तो नाला बन गया है छोटा मोटा है। ये पानी आपका जितना ऊपर से सप्लाई आ रहा है सारा लीक है और सारा सड़क भरी हुई है चलने के लिए। वो सामान मैंने ठेकेदार से आपसे मंगाया है ना? ये कब मंगाया है? कब तक वो ठेकेदार साहब सामान देंगे? क्या पता कल तक में दे देंगे। और मोहतरम जनाब जल्दी करो, ये बड़ी देर से आपको ये लोग भी बोल रहे हैं। मैंने खुद देखा ये, हाँ, मैंने खुद देखा है। तो आप ये कब करेंगे फिर, ये बताएं मुझे। ये अगर सामान ठेकेदार ने नहीं दिया, तो मेरी बात सुनो, कल हाँ, फिर मुझे कॉलर चढ़ाना पड़ेगा। मैं मजबूर हो जाऊंगा कॉलर चढ़ाने में वहाँ। तो कुछ ना कुछ करके, ये ठेकेदार कौन है उसकी तो जिम्मेदारी है। वो कौन है वो ठेकेदार? वो क्यों नहीं दे रहा सामान? इतनी देर हो गई, ये सितंबर से पाइपलाइन लीक कर रही है, आज तो अब 3 महीने 4 महीने होने को आए हाँ हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या है, आप ये कल तक हो जाएगा? क्या कहते हैं आप कि मैं AEE साहब से बात करूं? नहीं चलो, अगर ठेकेदार ने सामान नहीं भी दिया ना, जब मैं कर दूंगा इसको, कॉलर चढ़ा दूंगा। नहीं, ये उसको तो सामान देना है, उसकी जिम्मेदारी। एक लीकेज नहीं है, 4 जगह 5 जगह लीकेज है ना? वही बात है ना, नहीं तो मुझे कॉलर चढ़ाना पड़ेगा ना, मैं तो मजबूर हो जाऊंगा कॉलर चढ़ाने में वहाँ। जो पानी बहुत निकल रहा है वहाँ। जो भी है, जैसा भी है, लीकेज बंद करो। मैं अभी AEE साहब से भी बात कर रहा हूँ, ठीक है? मगर ये जो यहाँ पर है इतनी महीनों से, ये बड़ा अफसोस की बात है जनाब, बड़े अफसोस की बात है। आप करें, देखें फिर, ठीक है? आप देखें, ठीक है, ओके ओके। ओके सर।
क्वार्टर। हाँ जी, सर चौधरी वैस बात कर रहा हूँ, पे है ना आप पोस्टेड? हाँ जी, हाँ जी, पता मैं हूँ। अच्छा, तो मसला ये है कि जनाब आपके यहाँ ये चक्का भटोली गांव है ना एक, हाँ, तो वहां पर एक पाइपलाइन बिछी है पिछले महीने, पिछले साल अक्टूबर में, ठीक है। उसकी सप्लाई इन्होंने सितंबर में इस बार दी है, अभी सितंबर में। लेकिन सितंबर से लेकर अभी तक वो पानी की लीकेज जो है वो ऐसी हो गई है कि ये जो सड़क एक वाहिद इनके चलने के लिए वार्ड 6 की, तो वो वार्ड 6 नहीं नहीं रास्ता है, लेकिन अब इस पाइपलाइन की वजह से वो रास्ता नहीं रहा, वो नाला बन गया है। क्योंकि सारा पानी उसमें है, 3-4 महीने से इधर जो है वो पानी उसमें लग गया, वो पूरा कीचड़ दलदल सा बन गया हुआ है पूरा। बच्चों के लिए भी मुश्किलें हैं। अभी मैंने आपके सुपरवाइजर को कॉल किया था, उन्होंने कहा कि ठेकेदार वो दे नहीं रहा सामान, की क्या कोई इशू है इस तरह का। कौन सुपरवाइजर को फोन किया सर आपने? कौन से वाले वो? क्या था नाम इसका? योगराज। योगराज को? हाँ जी हाँ जी। कोई बात नहीं, पूछ लेता हूँ। तो प्लीज आप ये थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये बिल्कुल यहाँ पे इतना मेस है और इतना पानी हमारा जाया हो रहा है, ऊपर से पानी की त्राही त्राही हो रही है पूरे शहर में। तो ये हाँ चक्का भटोली वार्ड 6। डन। ठीक है, प्लीज, थैंक यू ओके। देखो जी, इसमें इतना प्रेशर निकल अब ये करोड़ों का जल जीवन मिशन, जल शक्ति मिशन जो है वो, भाई साहब ये है उसकी असलियत, जिसपे कहीं गांव में पानी नहीं, इलाकों में पानी नहीं है, और पानी देखो कहाँ है भाई। ये बदकिस्मती का मकाम है। और वो जो नाम निहाद लोग जो यहाँ पर बैठकर जो है आपको वोटों के लिए आते हैं आपके दरवाजों पर, भाई साहब आप कौन सी चैन की नींद सोए हुए हैं कि इलेक्शन में ही जागते हैं आप? इलेक्शन के बाद आपको शायद मौत की नींद आ जाती है क्या? फिर उसको आपको याद नहीं रहता है कि ये लोग जिनसे आपने वोट लिया, इनकी फलाह बहबूद के काम करने के लिए, उसके एवज में 3-4 महीने से, अब हमें पता है कि पंचायत नहीं है, बाकी कुछ चीजें नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनके घरों के अंदर पानी घुसा दें। ये इनके घरों के अंदर जा रहा है। ये हालत देखो, मैं हैरान हूं। और हम बारिश को कोस रहे हैं, हम बारिश को कोस रहे हैं। हम जब किसी से पूछते हैं ना पानी क्यों नहीं है, वो कहते हैं बारिश ही नहीं हो रही है, वो कहते हैं बारिश ही नहीं हो रही है। हमें फिर लोग भी चुप हो जाते हैं कि यार सही में बारिशें नहीं हो रही होंगी। मगर ठीक है, ये जो पानी है ये कहाँ जा रहा है भाई? जब जमीन को देना ही पानी है, जमीन से लेना ही क्यों है? लो ही मत, बंद करो ये रिजर्वायर, बंद करो ये पाइपलाइन बिछाना। ये तो इसलिए कि अवाम को मिलेगा ना। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। खैर हमने बात की, अब आप जो भी है आप सामने देखेंगे, उम्मीद है हमें इदारा करेगा काम। मुझे लगता है 1-2 दिन में आपका ये सेटल हो जाएगा। यार ये तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और ये पानी की जो भी दिक्कत शहर भर में है, उसकी जो जिम्मेवारी लीकेज जगह जगह पर है, उसको आप इंश्योर कीजिए कि ठीक कर ले वक्ती तौर पर। अगर वो ठीक हो जाएगी तो कुछ हद तक पानी का मसला हल हो जाएगा, वरना ऐसे ही हमें बार बार सड़क पे आना पड़ेगा, ऐसे कैमरे के सामने आपको फिर आईना दिखाना पड़ेगा, और फिर अफसोस ही रह जाता है कि कल को नज़र भी मिलानी है, उठना बैठना है, साथ में बात करनी है, तो फिर हमें इस नौबत तक आप ले आते हैं। शुक्रिया। इसको तो शहर गांव तमाम तर लोग परेशान हैं कि पानी नहीं है। पानी की दिक्कत इस हद तक लोगों को हो गई है कि अब कभी कभी कुछ केसेस में हमने देखा कि कभी एक दूसरे के आसपास जाना पड़ता है वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए सुबह सुबह। और जब शहर में हम पूछते हैं इदारे के लोगों से कि पानी क्यों नहीं है, तो वो कहते हैं कि बारिश नहीं हो रही। और फिर हम जब लोगों से कहते हैं कि आप भी पूछ लीजिए, तो लोग कहते हैं कि बस ज़मीर ही मर गया है, हम नहीं पूछते, हमें प्यासे भी मार देंगे तब भी हम चुप रहेंगे। खैर लोगों के हालात यही हैं। और जब लोगों के ज़मीर मर जाते हैं ना, फिर उनका वजूद भी ख़त्म होने लगता है। मैं हैरान हूँ कि जिस जगह पे बैठा हूँ आपको लग रहा होगा कोई नाला है छोटा मोटा, बिल्कुल साफ तौर पे कोई नाला है। और बाहर के अगर अंग्रेज़ यहाँ पर आएंगे, जो अंग्रेज़ यहाँ पर बर्फ़ देखने आते हैं, फॉरेनर जो, सॉरी अंग्रेज़ नहीं, जो टूरिस्ट आते हैं, तो वो इसको वाटरफॉल भी समझ सकते हैं। आप उनको वाटरफॉल समझ के ये दिखा सकते हो। लेकिन आपको बताऊँ, ये जल शक्ति विभाग की कारकर्दगी है। ये पानी किस मिकदार में यहाँ पर ज़ाया हो रहा है, इसका अंदाज़ा आपको लग सकता है। ये चलने की सड़क है, ये रास्ता चलने के लिए बना है, बच्चों के चलने के लिए, लोगों के चलने के लिए, जानवरों के चलने के लिए। यहाँ पर इस रास्ते पर चलकर खेती बाड़ी होती है, बहुत सी चीज़ें जो रोज़मर्रा के काम है इस गांव के इलाके के। लेकिन इस रास्ते को नाले में तब्दील कर दिया है जल शक्ति की मेहरबानी।
या किसी ठेकेदार की मेहरबानी। जिस ठेकेदार ने अपना बिल तो ले लिया होगा, अपने पैसे तो ले लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर हालात पिछले 3-4 महीने से ऐसे बने हुए हैं और ये रास्ता नाले की शक्ल में है और कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनना ही नहीं चाहता। और दूसरी तरफ पानी कहीं है नहीं, पानी की किल्लत, दूसरी तरफ पानी ज़ाया हो रहा है, पानी इस मिकदार में ज़ाया हो रहा है कि भैया पूरा का पूरा शहर जो है, पूरा का पूरा इलाका जो है, पानी की किल्लत हो ही ना। लेकिन ये लीकेजेस, ये तक भी आप नहीं संभालते तो इतना बड़ा इदारा बनाने की ज़रूरत क्या है? तो बदकिस्मती का मकाम है, आपको इनकी सुध लेनी चाहिए। कम से कम ये हालत तो ना कीजिए, कम से कम ये हालत तो ना कीजिए। ये सरकार का पैसा जो है, ये आवाम का पैसा है और सरकार के ज़रिए ये आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन ये किसी ठेकेदार की फलाह बहबूद के लिए नहीं आया था। तो अब ठेकेदार के जेब में पैसा चला गया, जनता भाड़ में जाए, किसी को पानी मिले ना मिले। इतनी मोटी नई पाइपलाइन आपने बिछाई, नया रिजर्वायर बनाया, उसके बाद भी ये हालत है तो भाई हम तो फिर क्या ही कह सकते हैं। फिर आपको आईना देखने की ज़रूरत है और आपको आईना देखने की बहुत ज़रूरत है।